कल हम लोग ये प्रूफ कर रहे थे, ठीक है, पर हो नहीं पाया उस समय। तो क्या है ये प्रूफ है कौन सा, मैं फिर से कर देता हूँ ये, ठीक है। प्रूफ क्या है, अपवाह वेग, इसको हटा दो, है क्या, अपवाह वेग के कारण, ठीक है, अपवाह वेग के कारण वैद्युत धारा, ठीक, अपवाह वेग के कारण वैद्युत धारा। कैसे निकाल लेते इसको, या कैसे निकाला जाएगा, देखो मान लो ये कोई तार है, ठीक है, कोई तार है जिसमें से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं इसमें से, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहे हैं, किस दिशा में, इलेक्ट्रॉन अगर इस दिशा में जा रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा ये है, तो धारा की दिशा कौन सी होगी, ये दिशा होगी। धारा इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर, एक दूसरे के विपरीत जाते हैं, ठीक है। ये क्या है, ए है, मतलब कितना बड़ा है तार, मोटा है पतला है, ठीक है। तो कितना मोटा है कितना पतला है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, मोटा या पतला होने को कहते हैं अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ काट का छेद। अगर ज्यादा मोटा है तो उसका ये ए क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगर छोटा है तो क्या हो जाएगा, मतलब पतला है तो क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, और मोटा होगा तो ये बढ़ जाएगा, बस ये होता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये जितना बड़ा तार है, ठीक है ना, जितना बड़ा तार है उसको एल कहते हैं। क्या कहते हैं, एल। अब हमें यहाँ पे निकालना जो चीज है वो वैद्युत धारा निकालनी है। वैद्युत धारा निकालने के लिए पहले हम फार्मूला ले लें। आई बराबर क्या होता है, Q बटा T होता है। तो ये तो निकला हुआ है, तो मैं निकाला कि हमें ये नहीं निकाला, ये तो फार्मूला है। हमें ये पता करना है कि इस तार में से कितनी धारा बह रही है, हमें ये आई का मान निकालना है, ठीक है। ये तो फार्मूला है, इसी के सहारे से तो हम निकालेंगे, समझ रहे हो। तो देखो Q बराबर, पहले हम पता कर लें क्या क्या है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या। हमें ये पता करने के लिए कि इसमें से कितने, इस तार में से कितने करंट बह रहे हैं, ठीक है, या कितना करंट बह रहा है, उसके लिए हमें क्या जानना है, तो हमें पहले Q जानना है, ठीक है। अब Q जानना है तो Q बराबर होता है, ठीक है, Q बराबर होता है Ne प्लस माइनस Le। क्वांटाइजेशन से याद करो, पहले चैप्टर में है क्वांटाइजेशन पढ़ाया हुआ मैंने, तो वहां पे Ne है, तो मतलब Q बराबर क्या मिलेगा हमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर N, जितने इलेक्ट्रॉन है हमें नहीं पता कितने, हमें कैसे पता, क्योंकि बहुत ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन, खरबों है, पता नहीं कितने खरब है ये भी नहीं पता। तो अंदाजा लगा सकते हैं इतने होते हैं लगभग। एक कोई परमाणु है, एक परमाणु में 10 की पावर 26 इलेक्ट्रॉन, तो ये बहुत बड़ी संख्या है, एक परमाणु। तो इसमें तो बहुत ज्यादा परमाणु है, बहुत ज्यादा है, हर एक परमाणु में इतने इलेक्ट्रॉन, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो ये कैसे लिखा जाएगा, एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जितने इलेक्ट्रॉन है सब एन, और ये एरिया, ठीक है, और इसकी लंबाई, ठीक है। इस एरिया में जितने इलेक्ट्रॉन है वो हो गए एन, जितने इलेक्ट्रॉन हो क्या हो गए एन। ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र, मतलब जितना मोटा है वो क्या हो गया एरिया, लंबा, जितना लंबा है वो लंबाई एल। इससे हमें क्या पता चल जाएगा, इन तीनों का अगर हम गुणा कर दें तो पता चलेगा कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक चीज, अगर इतने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, अगर किसी तार में इतने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, NaL इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, ठीक है, ये समझ लो, थोड़ा दिक्कत होगी, कंफ्यूजन में ना जाओ कि N क्या है, N नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है हमें पता नहीं, इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं। A क्या है, इसका एरिया है, L क्या है, टोटल लंबाई है। अगर कोई और तार होता, एक बार और देख लो, मतलब इसका लिखना है NaL, N क्या है इलेक्ट्रॉन,
इससे कोई बड़ा हो उसका लिखना हो, ठीक है। तो सबका अगर हमें लिखना हो इलेक्ट्रॉनिक संख्या तो यहाँ पे भी NaL होगा, यहाँ पे भी NaL होगा, दोनों जगह NaL ही होगा, दोनों जगह क्या दोनों बराबर बने। तब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है वो हमें पता होगा, ठीक है, या निकालना है। तो वो कैसे पता चलेगा हमें, ये हम नंबर रख देंगे, मान लो 10, एरिया भी 10 रख दिए, एल भी 10 रख दिए, तो तीनों 10 10 है, इसके तो हमको पता चलेगा 1000 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे कुछ। इसके क्या है, इसका एन पता चला हमें 20 है, एरिया 20 है, एल 20 है, तो हमें क्या मिल जाएगा 20 गुणे 20 गुणे 20 मतलब कितना मिल जाएगा 8000, ठीक है। तो ऐसे हमें मिलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मतलब है इसका, सबके मान अलग अलग है, सब तारों के लिए, ठीक है, सब तारों के लिए NaL का मान अलग अलग है, तो ये मतलब है। अच्छा अब देखो NaL मिल गया, अब हमें क्या करना है, अब हमें जो करना है वो लिखना है आवेशों की संख्या, आवेशों की संख्या कितनी होती है। ये जो इलेक्ट्रॉन की संख्या मिला है ना, देखो N E, तो E हमें मिल गया, क्या करना है, ये देखो हमें ये E मिल गया, तो हम कैसे लिख लेंगे इसको NeAl, इतना, बस इसी में E से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, NaL में E से गुणा कर देंगे, क्या मिल जाएगा आवेशों की संख्या, मतलब हमें ये Q मिल गया, Q, ठीक, क्या मिल गया हमें Q बराबर NeAl, इस तार के लिए Q बराबर इतना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो करना है वो ये है कि ये T पता करना है, ये T कितना है। T का मतलब क्या है, यहाँ पे T का मतलब ये है कि ये जो सारे इलेक्ट्रॉन हैं इसमें, ठीक है, इन सभी इलेक्ट्रॉन को इतना दूरी चलने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में, ठीक है, इन सभी इलेक्ट्रॉनों को यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा, ठीक है। तो हम उसको हम कैसे लिखेंगे, समय, सभी इलेक्ट्रॉन को L दूरी, ठीक है, सभी इलेक्ट्रॉन को L दूरी चलने में लगा समय, ठीक है। अच्छा, समय बराबर हम फार्मूला क्या लिखते हैं, पहले इधर देखो, मैं यहीं से लिख देता हूँ इसको। तो समय बराबर होता है, ठीक है, पहले देखो स्पीड, वेग बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, ठीक है, T। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज दो, इधर ले आओ इसको, तो क्या हो जाएगा S को इधर ले आओ, T को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा T बराबर दूरी बटा वेग, क्या है ये दूरी बटा वेग, ठीक है। तो समय बराबर होता है दूरी बटा वेग। अब यहाँ पे दूरी कितनी है L, वेग कितना है, वेग कितना है, तो ये हमें पिछले पिछले लेक्चर अगर तुम लोग पढ़े हो तो यहाँ मैंने बताया था कि इन इलेक्ट्रॉनों का वेग कितना होता है Vd, अपवाह वेग के बराबर। इन इलेक्ट्रॉनों का वेग किसके बराबर होता है, अपवाह वेग के बराबर। मैं इसको हटाता हूँ अभी, ठीक है, इसको अभी हटाता हूँ क्योंकि अभी यहाँ पे हम लोग तो क्या लिख लें, चूंकि इलेक्ट्रॉन का वेग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का वेग यहाँ पर अपवाह वेग है, ठीक है, जो कितना होता है Vd, अपवाह वेग है, कितना है वो Vd। अब हमें यहाँ से हम समय निकालें, तो T बराबर दूरी, दूरी कितनी है L, दूरी कितनी है L, और वेग कितना है Vd, मिल गया, ये हमें क्या मिल गया समय वाला L बटा Vd। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इस फार्मूले में रख देंगे I बराबर, कौन सा फार्मूला, I बराबर, ठीक है, I बराबर Q बाई T, Q बाई T, ठीक है। इस वाले फार्मूले में, धारा के वाले फार्मूले में इसका मान रख देंगे, क्या मिल जाएगा देखो, Q की जगह ये मान रख दो N E A, ठीक है, L, और T की जगह ये मान रख दो, T वाला ये मान L बाई V D, कुछ कट रहा हो तो काट दो, ये D को छोटा बनाए, L से L कट जाएगा, इसको ऊपर ले जाओ,
NEA, ये VD यहाँ चला जाएगा, क्या हो जाएगा NEA VD। ठीक है, ये किसका मान है, धारा, इतना हमें मिलेगा। ठीक है, इतनी धारा बह रही है अपवाह वेग के कारण इस तार में, इतने लंबाई इतने लंबे तार में जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इतना बड़ा है। ठीक है, इतनी धारा बहेगी, मतलब ये सबके लिए है, कोई सा भी तार हो उसमें हम यही फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, अच्छा अब हमें पढ़ना है, इसको लिख लो, पहले पॉज करके लिख लो। ठीक, अच्छा एक चीज देखो, जब हम ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन के साथ माइनस का साइन लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, तो इसलिए उसके साथ क्या लगता है, माइनस। तो हर जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ पे भी माइनस। ये माइनस बस इसलिए आया क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। अगर मैं जो पीछे लिखा था उसको छोड़ देता तो वो गलत नहीं होता, क्योंकि वहां पर मैंने क्या ले लिया, फिर पॉजिट्रॉन ले लिया, तो पॉजिट्रॉन प्लस होता है, फिर कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही है, लेकिन जो बुक में दिया वो हम लिख देते हैं, माइनस 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 आ जाएगा, बस इतना हो जाएगा। अब हमें जो पढ़ना है वो ये है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, क्या पढ़नी है, गतिशीलता, ये क्या चीज है, गतिशीलता क्या चीज है भाई, ठीक है, हम क्या लिखें, गतिशीलता। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं मोबिलिटी, क्या कहते हैं, मोबिलिटी। ये क्या चीज, सीधे सीधे बताऊं तो इतना समझो, ये कोई तार है, इस पे ये मैंने दोनों तरफ से क्या किया, आवेश दे दिया, एक प्लस एक माइनस, तो इसके पास कौन सा वेग आ जाएगा, अपवाह वेग। सभी इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा वेग आएगा, अपवाह वेग आएगा। ये अपवाह वेग क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ ले जाएगा। इलेक्ट्रॉन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है, गतिशीलता। ठीक है, क्या कहलाता है, गतिशीलता। तो कैसे लिख लेंगे इसको, किसी तार में, ठीक है, किसी तार में इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, अपवाह वेग के कारण एक स्थान से या के कारण गति करना, लिख सकते हैं, गति करना। ठीक है, किसी तार में इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग, इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग के कारण गति करना, उसकी गतिशीलता कहलाती है। अच्छा, ये कितनी होती है, तो जितना हम उसको वैद्युत क्षेत्र देते हैं क्या होती है, उसकी बराबर होती है, मतलब क्या लिख सकते हैं, ई बराबर समानुपाती किसकी होता है, अपवाह वेग की। ठीक है, जितना हम इसको वैद्युत क्षेत्र देंगे, जितना वैद्युत क्षेत्र देंगे उतना ही क्या होगी, इसकी अपवाह वेग होगा। ठीक है, मतलब उतना ही गति करेगा। तो इसको अगर हम ऐसे लिखने चाहें, ठीक है, ये भी हटा दो, बराबर लिख दो बस, तो ई को इधर ले आओ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वी डी बाई ई, और यहाँ पे एक मिलेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस वेग से घूम रहा है, इसका मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन का वेग इतना है। अच्छा, इसी को हम गतिशीलता को हम न्यू से दिखाते हैं, तो एक की जगह हम क्या लिख देते हैं, न्यू, क्या लिखते हैं, न्यू, इसे न्यू पढ़ते हैं, न्यू, न्यू। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब हमें जो करना है, हमें ये करना है कि इससे, ठीक है, इससे लेकर के हमें एक फार्मूला बनाना है और इसका मात्रक लिखना है। उसके बाद इसका मात्रक लिखने से पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है, ठीक है, क्या पता है, हमें एक चीज पता है, इधर देखो, वीडी बराबर का मान हमें पता है, ई ई
बाई एम इंटू टाउ। वी डी का मान इतना हमें पता है तो यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, ये गतिशीलता है। ठीक है, तो यहाँ मान रख दो तो म्यू बराबर माइनस ई बाई एम इंटू टाउ। वी डी की जगह इतना रख दिया बटा ई। ठीक है, तो ये देखो ई से ये ई कट जाएगा तो क्या बच गया माइनस ई टाउ बटा के एम। ठीक है, अब इसकी जगह पे मैं ये माइनस ई की जगह पे मैं क्यू लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन बराबर होता है आवेश की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है आवेश। हम लिखते हैं ना एन ई। क्यू बराबर क्या लिखते हैं? एन ई। तो अगर एक है तो माइनस एन ई लिखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन अगर है तो क्या लिखेंगे? क्यू बराबर माइनस ई। यहाँ पे क्यू लिख सकते हैं टाउ बटा। ठीक है, तो म्यू बराबर क्यू टाउ बटा एम। ये क्या है? मेन फार्मूला है। अब हम इसका मात्रक लिखें अगर तो मात्रक सीधे यहां से हम लिख सकते हैं। ठीक है, या हम यहां से भी लिख सकते हैं मात्रक। तो ये देखो ये वेग है ना, अपवाह वेग। तो वेग का मात्रक क्या होगा? ठीक है, चाहे तो मैं म्यू बराबर वी डी बाई ई से लिख सकता हूँ। क्या होगा? वेग का होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और वैद्युत क्षेत्र का होता है न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? मीटर सेकेंड की पावर माइनस एक। ठीक है, न्यूटन की पावर माइनस एक कूलम। ये मिल जाएगा क्या? मात्रक। इसका मात्रक क्या है? इतना। मात्रक तो ठीक है, पर हमें पेपर पूछता है आयाम भी बताओ। क्या पूछता है? आयाम। ये कैसे लिखा जाएगा? अब आयाम लिखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करो, देखो क्या करना है। इसी से आयाम लिखा जाएगा, मात्रक से। मात्रक से कैसे आयाम लिखा जाएगा? दो तरीके हैं, या तो मात्रक से लिख लो या तो इस वाले फार्मूले से लिख लो। चलो हम लोग इस वाले फार्मूले से लिखते हैं। क्यू ठीक, इस वाले फार्मूले से लिख के देखते हैं क्या आएगा इस वाले फार्मूले से। क्यू टी। ठीक है, तो टाउ टी है बटा एम। ठीक, क्यू टी बटा एम। टी क्या है यहाँ पे? ये क्या है? टी रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, जब वो सब क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराने के बाद क्या कर रहे थे? आराम कर रहे होते, तो क्या होता है उनके पास? रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, जितना ही ज्यादा रिलैक्सेशन टाइम होगा करंट उतना ही ज्यादा बहेगा। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे बढ़ रहा है। और रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो मतलब सब इधर उधर जा रहे हैं, उठ पटांग के साथ कहीं भी जा रहे हैं। ठीक है, तो वो करंट सही नहीं बहता है। अब Q का होता है आयाम एम्पियर इंटू तापमान। ठीक है, टाउ का तापमान हो जाएगा टी। टाउ का टी होता है और क्यू का ए इंटू टी। एम क्या है? एम का क्या लिख लेंगे? एम का लिख लेंगे एम, क्योंकि ये क्या है? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान क्या होता है? एम का एम ही होता है। तो क्या मिल जाएगा यहाँ से? ए टी स्क्वायर एम की पावर माइनस एक। ये क्या है इसका? ये है मोबिलिटी का गतिशीलता क्या है? आयाम। ठीक है, ये पूछता है हमसे पेपर में, ये पूरा ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। अब एक दो चीज और इसको लिखो। ठीक है, अब देखो, अब हमें पूछता है कभी कभी कि इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कितनी होती है, ऐसे पूछेगा। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता। ठीक है, तो कैसे बताया जाएगा इसको? देखो, गतिशीलता बराबर क्या होता है? वी डी बटा क्या लिखे थे? वी डी बटा
तो बी डी की जगह क्या लिख लेंगे, ई बाई टाउ एम बटा ई, तो ये कट गया था। और ई ये जो मिला ये हम माइनस में रखते हैं क्योंकि क्या है ये इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको किस में रखना पड़ता है, माइनस में। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस ई कट गया और टाउ बटा के यही है, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता। अच्छा कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि होल की गतिशीलता क्या होगी। होल क्या होता है भाई, होल क्या होता है, देखो जब हम लोग पढ़ेंगे 14वां लेसन पढ़ेंगे, इसका आखिरी लेसन मतलब पढ़ेंगे जो अपने सिलेबस का, तो उसमें हमको पढ़ना है क्या, अर्धचालक। क्या पढ़ना है, अर्धचालक। अर्धचालक कैसे बनता है, अर्धचालक में क्या होता है, दो भाग होते हैं, एक में एच 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 होता है मतलब होल होते हैं, और एक में ई होता है मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये जो होल है इसकी गतिशीलता, ये इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता हमने लिखी, ये दोनों गति कर रहे होते हैं। होल का मतलब क्या होता है, खाली जगह, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऐसे बिंदी होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे बिंदी होता है, होल ऐसे खाली होता है। ये इलेक्ट्रॉन होल में भर जाता है, ये खाली जगह में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, भर जाता है, ठीक है, ये होता है। तो ये इसमें भरता है, ठीक है, ऐसे होता है। तो ये होल, इसकी गतिशीलता लिखनी है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, होल की गतिशीलता, ये कैसे लिखी जाएगी, तो ये जहां ई है वही क्या आ जाएगा, एच टाउ बटा एम, ठीक है, बस इतना, एच टाउ बटा एम। अच्छा इसकी जगह पे हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं क्यू एच, ठीक है। तो ये क्या है, चार्ज, कौन सा चार्ज है, एच वाला, इसकी जगह क्यू ई भी लिख सकते हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब ये हमें बताना होगा कि किसकी गतिशीलता ज्यादा होती है, होल की इलेक्ट्रॉन की। तो देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कम होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो मास है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे होल है, तो द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, कम होता है, किससे, होल से। तो ये देखो नीचे ज्यादा अगर कोई वैल्यू होगा तो ज्यादा बड़े अंक से भाग दोगे तो छोटा मिलता है ना, ये ज्यादा बड़े से भाग दोगे तो छोटा मिलता है। तो ये देखो ये छोटा है, इससे भाग दोगे तो बड़ा मिलेगा, ये बड़ा है इससे भाग दोगे तो छोटा मिलेगा, तो मतलब इसकी गतिशीलता, ठीक है, ऐसे लिख रहे, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता ज्यादा होती है किससे, होल से, ठीक है। तो ये वेग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन वेग ऑफ, मतलब वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग बड़ा होता है किससे, होल के वेग से, ये मान, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होता है, ज्यादा होता है किससे, होल के वेग से। अब इसको लिखो फिर आगे देखा जाए, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है ओम का नियम, ठीक है। ओम का नियम क्या होता है, देखो, ठीक है, क्या पढ़ना है, ओम का नियम। तो आ जाओ ओम का नियम देखते हैं, ठीक है। ओम का नियम समझने से पहले मैं यहाँ पे तुमको दिखा दूं एक चीज, लिखने से पहले एक चीज देखो, कोई मान लो ये तार है, ठीक है, इसमें धारा बह रही है कितनी, आई, और इसका विभवांतर, ठीक है, विभवांतर, इन दोनों के सिरे का बीच का विभव का अंतर, इन सिरों का मतलब यहाँ का विभव और यहाँ के विभव का अंतर कितना है, v, विभवांतर कितना है, धारा ऐसे भी होती, तो ये, ठीक है, और इसको एक बैटरी से हमने जोड़ दिया है, ऐसा कुछ। तो हमें ये बताना है कि ये कितना होगा, मतलब कितना हमें धारा मिलेगी इस तार से, अगर यहाँ से धारा मैं दूं तो यहाँ पे मुझे कितना मिलेगा, क्या उसमें कुछ अंतर होगा कि नहीं होगा, यही ओम ने बताया था। तो क्या है ये ओम के नियम, ओम का नियम, यदि, ठीक है, यदि किसी तार से
बह रही धारा आई हो तथा उसका विभवांतर V हो, ठीक है। अगर किसी से तार से बह रही धारा क्या हो, I हो, और विभवांतर क्या हो, V हो, तो ठीक है, इसका कुल प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध R होगा जो कि V व I का अनुपात होगा, ठीक है। मतलब V और I का अनुपात होगा, मतलब वह देखो R जो है प्रतिरोध है, वो क्या होता है, वो समानुपाती होता है किसके, V के, और R जो प्रतिरोध है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, I के, या ऐसे सोचो इसको, ठीक है। ऐसे देखो I समानुपाती होता है V के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम, ठीक है, अगर हम धारा देंगे, मतलब धारा का मान बढ़ाएंगे तो V का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है। अच्छा, तो यहां से मुझे क्या मिल सकता है, I बराबर, ये हटा दूं मैं साइन, तो R और V मिल जाए, ठीक है। तो V को इधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा, V को अगर इधर भेज दूं तो R बराबर, या I बटा V किसके बराबर है, R के, ठीक है। I बटा V किसके बराबर है, R के। तो हमें इससे क्या पता चला, हमें ये पता चला कि जो प्रतिरोध है वो किसका अनुपात है, धारा व विभव का, ठीक है। ये हमें पता चला। या ये थोड़ा उल्टा कर दिया है, देखो ये उल्टा हो गया, ऐसे करो, विभव समानुपाती होता है I के। अगर ऐसे लिखोगे वो नियम उल्टा हो गया, अगर ऐसे लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा I और R, मतलब I तो रहेगा ही, क्या आ जाएगा, नियतांक R आ जाएगा। अब इसको लिखना हो तो R बराबर क्या लिख लेंगे, I को इधर भेज दो तो चला जाएगा V बाई, ठीक है। तो किनका अनुपात होता है ये, V बाई I, मतलब अगर धारा का मान बढ़ेगा, ठीक है, तो प्रतिरोध क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। अगर धारा में बढ़ा दो, इसका मतलब ये है कि धारा, इसका मतलब क्या है, यदि धारा बढ़ेगा तो R, ठीक है, I R लिख देते हैं, R बढ़ेगा तो I बढ़ेगा तो R घटेगा, ठीक है, और V बढ़ेगा तो R बढ़ेगा, ठीक है। अगर विभवांतर बढ़ रहा है, दोनों के बीच का विभवांतर बढ़ रहा है, मतलब सिंपल सी बात है कि बीच का जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध का मतलब जो धारा को रोके, ठीक है, धारा को क्या करे, धारा का विरोध करे, धारा का जो विरोध करेगा उसको क्या कहेंगे, प्रतिरोध, ठीक है। ये है ओम का नियम, ये पूरा ये है ओम का नियम। लेकिन ओम का नियम ये तो हमने बस नियम लिख दिया, इसको सिद्ध कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमको कहता है कि ओम के नियम को सिद्ध करो, तो इतना पहले पूछता ओम का नियम, फिर उसको कहता है सिद्ध करेंगे, तो पहले ये हमको लिखना पड़ता है, फिर हमें क्या करना होता है, इसको सिद्ध करना होता है। तो सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, मान लो इसको मुझे सिद्ध करना है, तो मुझे पहले लिखना पड़ेगा V बराबर क्या है, IR है, ठीक है। तो यहां से मुझे, यहाँ मैं लिख देता हूँ V बराबर IR, ठीक है। यहां से मुझे क्या मिलेगा, I बराबर, अभी हम पीछे लिख क्या है, क्या होता है, NEA, ठीक है, VD माइनस में NEA VD। अब ये माइनस में लिखूं ना लिखूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पहले बता चुका हूं, इलेक्ट्रॉन है इसलिए माइनस साइन लगाना पड़ता है, ठीक है। अब ये VD है, तो VD का क्या कर सकते हैं, VD ऐसे लिखेंगे, VD का मान याद रख दो, ठीक है। ये मैं प्रूफ कर रहा हूँ ओम के नियम का
प्रूफ, ठीक है, कैसे प्रूफ होता है। तो यहाँ लिख सकते हो ओम के नियम का, ठीक है, प्रूफ। तो वीडी का मान रख दो यहाँ पे -NEA। वीडी कितना है, ई, वीडी कितना होता है, ई, ठीक है, ई माइनस में ही होता है, ये भी ई लिख सकते हैं, ई और ई बटा के एम, इतना होता है, इतना होता है। इनका गुणा कर दो, क्या मिल जाएगा, -NE²A, ठीक है, -NEA² और टाउ रहेगा ही, ई रहेगा बटा एम। इतनी धारा का मान है, ठीक है, क्या ये धारा। अच्छा, ठीक है, तो ये माइनस हम यहां से हटा सकते हैं चाहे तो, ठीक। अब देखो ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है बी बटा एल, ठीक है, मतलब ये एल क्या है, बी बराबर हमें पता है ई इंटू डी होता है, मतलब दूरी, तो दूरी को एल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब एल को इधर भेज दो तो क्या मिल जाएगा, बी बटा एल, ठीक है, ये यही है, यहाँ से बना है। ई की जगह क्या लिख दूं, NE²A टाउ बाई एम, और इसकी जगह लिख दूं बी बटा एल, ठीक है, ये आई बराबर मिल गया। अब बस इतना ही करना है, इसके बाद प्रूफ हो चुका है। देखो कैसे, ठीक है, यहाँ पर इस आई में यन, ये ई, ठीक है, एन, ए, टाउ और एम और एल, ये सब क्या है, ये नियत है, ये, ठीक है। इस बी और आई को छोड़ के, इस पूरे फार्मूले में इस बी और आई को छोड़ के इनका मान नहीं बदलेगा, क्या होगा, इनका मान नहीं बदलेगा, ये एक जैसे रहेंगे। कैसे, नंबर इलेक्ट्रॉन का आवेश, कहते ये इलेक्ट्रॉन क्या है, आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश नहीं बदलता। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे बढ़ जाएगी, अगर एक तार लिया हूं, मान लो ये तार है, तो इसमें मैं अगर इसको न बदलूं, ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई ना बढ़ाओ, तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, तो एन भी फिक्स है। इलेक्ट्रॉन, हर इलेक्ट्रॉन का आवेश फिक्स होता है, वो नहीं बदलता, ये भी फिक्स है। अगर मैं ये तार लिया हूं, तो इसका ये जो एरिया है, एरिया ये इतना ही रहेगा ना, बदलेगा थोड़ा ना अपने से, ये भी फिक्स है। तापमान, जिस तापमान, ये ठीक है तापमान, तो जिस तापमान पे इसको लिया था टाउ, रिलैक्सेशन टाइम है, तो तापमान असल में वो तापमान बढ़ने पे रिलैक्सेशन समय बढ़ जाता है, और तापमान बढ़ने से क्या होता है, घट जाता है, और तापमान घटने से बढ़ जाता है। तो ये भी क्या है, ये भी फिक्स है, क्योंकि तापमान इसका फिक्स है। मास, इसका द्रव्यमान, तो द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बदलता नहीं, वो भी फिक्स है। और इस तार की लंबाई क्या बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, तो ये भी फिक्स है। तो जो जो फिक्स है, नहीं बढ़ रहे हैं, वो कैसे हैं, स्थिर, ये स्थिरांक है। अच्छा, तो बच क्या गया, v, और ये बच गया, और i। तो इस फार्मूले से हम क्या लिख सकते हैं, ये जब स्थिरांक है, तो i, v को इधर भेज दो, ये मल्टीप्लाई इसको नीचे भेज दो, v i बाई v बराबर NE²A टाउ बाई एम एल। ये पूरा क्या है, स्थिरांक है। इसी को हम R कहते हैं, यही प्रतिरोध है, ठीक है। देखो ये क्या हो गया, I, R, ये प्रतिरोध है। ये पूरा मान क्या है, जो स्थिरांक है, जो नहीं बदल रहा है, वो क्या है, प्रतिरोध है। देखो यहाँ से हम कैसे बनाते हैं, V R I है, जब ये प्रश्नों का साइन हटाया तो एक स्थिरांक आया था ना, ये R क्या है, स्थिरांक आया था, प्रतिरोध, तो वो R का मान ये है, ठीक है। ये क्या है, ओम के नियम का सिद्धिकरण है, ठीक है, यह प्रूफ है। यहाँ तक हो गया। और ओम का चिन्ह कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ये ओम का चिन्ह है, ठीक है। आज इतना ही करते हैं, इसके बाद हम कल करेंगे।